चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स की। ठीक है, तो देखते हैं हमारी जो पहली प्रॉपर्टीज है किसकी, डेफिनेट इंटीग्रल की, वो कहती क्या है। तो पहले बात करते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 1 की। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 का ये कहना है, सुनेंगे भी बात को ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर 1, इंटीग्रेशन हो रहा है आपका a से लेके b तक। ठीक है, लिमिट चल रही है a से लेके b तक, लोअर लिमिट बोले तो a, अपर लिमिट बोले तो b। ठीक है, किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, fx का हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है dx के। ठीक है, इस बात का इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b। ठीक है, और इंटीग्रेशन के अंदर है fx। तो इस पूरी बात का इंटीग्रेशन बराबर होता है, सुनेंगे भी, इस पूरी बात का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा बराबर होता है किसके, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में a से लेके b, यानी कि लिमिट सेम a से लेके b ही, पहले भी a से लेके b जा रहे थे और अब भी a से लेके b ही जा रहे हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन के अंदर है फंक्शन एफ टी विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है हमारा डी टी। ठीक है, तो ये दोनों बात बराबर है। कहने का मतलब क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया है 1 से लेके 2 तक एक्स स्क्वायर का। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। और मान लीजिए इस बात का जो इंटीग्रेशन है सॉल्व करने पे हमारा जो आ जाता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, एक्स क्यूब अपॉन में 3, और लिमिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 1 से लेके 2। ठीक है, 1 से लेके 2। और जब इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट डाली तो ये आ गया आपका 8 अपॉन में 3, माइनस लोअर लिमिट डाली तो 1 अपॉन में 3, तो ये आ गया आपका 7/3, इस बात का आंसर। और साथ ही में मैं बात कुछ इस प्रकार से करूं कि जो इंटीग्रेशन में है मेरा वो क्या है, 1 से लेके 2 तक सेम लिमिट, लेकिन इस बार इंटीग्रेशन में क्या है, टी स्क्वायर इंटू में डी टी। क्या है, टी स्क्वायर इंटू में डी टी। तो इस बात का भी इंटीग्रेशन कुछ इसी प्रकार से होगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा मेरा टी क्यूब अपॉन में 3, और लिमिट चल जाएगी मेरी लेके 1 से लेके 2। तो ये हो गया मेरा कितना, अपर लिमिट डाली तो 8/3 माइनस 1/3, तो बोले तो 7/3। तो फर्क भले ही नहीं पड़ता, शक्ल अलग अलग क्यों ना हो देखने में। ठीक है, यहाँ पे fx था, वहां पे ft था, लेकिन लिमिट सेम है और फंक्शन लगभग एक जैसा ही है। ठीक है, देखने में भले ही वो अलग है। कहने का मतलब ये है, अगर log x होगा और log t होगा, ठीक है, कुछ लिमिट log x के लिए होगी, कुछ लिमिट log t के लिए होगी, तो रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे आपका क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, बशर्ते लिमिट्स आपकी सेम हो। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 का कहना ये है, प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 2 का ये कहना है, अगर लिमिट जा रही है, अगर लिमिट चल रही है a से लेके b और अंदर है आपका fx, इनटू में है dx। ठीक है, और वो चीज बराबर होगी, वो चीज बराबर होगी किसके, लिमिट है b से लेके a माइनस टाइम्स, लिमिट है इस बार b से लेके a माइनस टाइम्स fx इनटू में क्या है dx। ठीक है, fx इनटू में क्या है dx। अब इस बात का मतलब क्या है, तो कुछ देर के लिए ये मान लो, ठीक है, ये मान लेते हैं हम कि जो हमारा, सुनेंगे भाई बात को ध्यान से सुनेंगे तभी बात समझ में आएगी। ठीक है, मान लेते हैं हमारा जो ये क्या कहते हैं, इस बात का जो इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है, अगर मैं कह देता हूँ fx का जो इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है, वो कह देते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू किसके आएगा, dx आएगा, मान लेते हैं वो कह देते हैं हम gx आ गया। ठीक है, इंटीग्रेट करने पे। ठीक है, लेट
ऐसा हम कह देते हैं, ठीक है। अब इतनी बात को ध्यान में रखते हुए, सुनेंगे भाई, इतनी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे fx का जो इंटीग्रेशन, fx dx का जो इंटीग्रेशन आ गया, कितना आ गया, gx आ गया। तो जब gx आ जाएगा तो लिमिट किस पे चलेगी, gx पे चलेगी, ठीक है। तो ध्यान देंगे भाई, जब इसका क्या कहते हैं fx dx का इंटीग्रेशन हमारा कितना आ जाएगा, gx आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो लिमिट चलेगी वो कहां से कहां चलेगी, a से लेके b तक चलेगी, क्योंकि लिमिट कहां से थी, a से लेके b तक थी, ठीक है। अब जब यहां पे लिमिट चलेगी तो क्या होगा, पहले अपर लिमिट यानी कि फंक्शन के अंदर g के अंदर गया b, माइनस लोअर लिमिट यानी कि गया ये a। तो ये वाली जो बात है इतनी सी, ये आपका इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगी, फिलहाल इतने पार्ट के लिए, LHS के लिए, ठीक है। हमने पहले LHS की बात करी, अब बात करते हैं RHS की। अब fx dx का जो इंटीग्रेशन है, fx dx का जो इंटीग्रेशन है वो कितना कह चुका हूं मैं, gx कह चुका हूं। तो वहां भी इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, gx ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे भाई, तो जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, ठीक है, यहां पे बात कर लेते हैं, हमारा fx का जो फिर से इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा, ठीक है। अब gx के लिए जो लिमिट चलेगी, सुन लेना भाई, बाहर माइनस था तो ये रहा माइनस, ठीक है। अब gx के लिए लिमिट जो चलेगी वो a से लेके हमारी कहां तक चलेगी, b तक। इस बार अपर लिमिट a है, पहले क्या थी, b थी, ठीक है। तो अपर लिमिट आ गई, लोअर लिमिट आ गई, ठीक है। तो पहले आप डालोगे माइनस, बाहर है, अपर लिमिट डाली यानी कि गया a गया माइनस, क्या गया, b गया, ठीक है। और माइनस अंदर गया तो क्या हो गया, ये g b माइनस g ऑफ a, ठीक है। तो ये आ गया a। और आपने ये पाया कि देखो भाई, देखो इतनी बात का जो आंसर था, जो LHS सॉल्व करी थी वो भी यही आ रहा है, और इतनी बात जो हमने सॉल्व करी वो भी यही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम a से b जाएं, ठीक है, a से b जाएं किसी फंक्शन fx के लिए, या फिर माइनस टाइम्स b से a जाएं, माइनस टाइम्स b से a जाएं, तो आपके आंसर पे या उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए आइए बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की, ठीक है। तो जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 है, जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ठीक है, उसका क्या कहना है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 से पहले एक बात सुनिए छोटी सी, ठीक है। वो बात क्या है, अब जैसे कि मेरे पे अगर कोई मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन बोले तो मॉड में x, ठीक है, उसे मुझे इंटीग्रेट करना है, कहाँ से चलना हूँ मुझे, -1 से 1 चलना है, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से होना है, -1 से 1, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 1, और इंटीग्रेशन के अंदर कौन है, मॉडुलस x, ठीक है। तो अब आपको इतनी सी बात पता है कि मॉडुलस होने की वजह से ये जो है, अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूं तो ये रहा मेरा 0, ये रहा मेरा -1, और ये रहा मेरा 1, ठीक है। अब मॉडुलस होने की ही वजह से जो फंक्शन है वो अलग अलग तरीके से खुलेगा, ठीक है। मान लो -1 से 0 की मैं बात करता हूं, -1 से 0 के बीच में बात करता हूं, तो जो मेरा फंक्शन होगा वो कैसे खुलेगा, यहां से यहां पे वो खुलेगा नेगेटिव टाइम्स, ठीक है। फंक्शन जो खुलेगा नेगेटिव टाइम्स खुलेगा मॉड होने की वजह से। और अगर मैं वहीं पे बात करता हूं आपकी यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक, वो कैसे खुलेगा, पॉजिटिव टाइम्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अब जैसे जिस प्रकार का क्वेश्चन उस प्रकार से हम लिमिट को तोड़ लेते हैं बीच में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले तो मैं लिमिट चलाऊंगा, अगर देखा जाए तो कहां से कहां तक चलाऊंगा मैं, -1 से 0 अपनी सुविधा अनुसार, फिर मैं चलाऊंगा 0 से लेके 1, ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार। क्यों, क्योंकि ऐसे करने में ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। और वही मेरी प्रॉपर्टी नंबर 3 बताती है मुझे। तो मेरी प्रॉपर्टी नंबर 3 जो कहती है उसका ये कहना है
कि भाई अगर आपके पास इंटीग्रेशन में है a से लेके b, ठीक, और आपका है फंक्शन के अंदर है इंटीग्रेशन होना है fx dx का, ठीक है, तो वो बराबर होगा इंटीग्रेशन a से लेके c, इंटीग्रेशन a से लेके c किसका, fx dx का, प्लस इंटीग्रेशन c से लेके, प्लस इंटीग्रेशन c से लेके किसका, आपका fx dx का, ठीक है, fx dx का c से लेके कहाँ तक होगा, b तक होगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन में क्या आएगा आपका, इंटीग्रेशन में क्या आएगा आपका fx dx ही आएगा। बात को सुन लेना, समझ लेना एक बार में, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, लिमिट गई a से लेके b, ठीक है, अब वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कब ये आप प्रॉपर्टी यूज करोगे, जैसे मॉडुलस फंक्शन है पहली बात, ठीक है, तब इस्तेमाल होगी, और आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तब इस्तेमाल होगी ये वाली प्रॉपर्टी। तब क्या होता है, ये आपकी जो लिमिट जो टूट जाती है, टुकड़ों में हो जाती है, और वो कुछ इस प्रकार से होगी कि बीच में कोई पॉइंट पड़ गया, मान लो सी, मैं या ABCD वो सीरियल वाइज बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, बीच में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके क्या कहते हैं, जो वैल्यू रहेगी C जो रहेगा मेरा, वो A से तो बड़ा रहेगा लेकिन B से छोटा रहेगा, ये वाली बात ध्यान रखना, इसके बीच में ही लाई करेगा कि भाई C तो बाद में आता है, ना ना ना, वो ABCD नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात, C कोई पॉइंट है जो A और B के बीच में लाई करता है, ठीक है, बड़ी सीधी सी बात है। अब कहने का मतलब क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया एक, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पे है आपका 1 से लेके मैं जाता हूँ 3, किसके लिए जाता हूँ, x dx के लिए, ठीक है, अब इतनी बात का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, x²/2 और 1 से लेके 3, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका 9/2, पहले अपर लिमिट डली, माइनस का 1/2, तो ये आपका सीधा सीधा आ गया आपका 4 सॉल्व करने पे, ठीक है। अब मैं बात ऐसे नहीं करता, ठीक है, मैंने बात कुछ प्रॉपर्टी समझाने के लिए कुछ इस प्रकार से करी कि भैया अब जो मैं जाऊंगा वो जाऊंगा मैं 1 से लेके पहले जाऊंगा 2, किसके लिए, x dx के लिए, प्लस फिर मैं जाऊंगा 2 से लेके 3, 2 से लेके 3 किसके लिए, x dx के लिए, ठीक है। अब जब मैंने इस बात का इंटीग्रेशन करा, ठीक है, इस बात का जब मैंने इंटीग्रेशन करा तो ये मेरा हो गया x²/2 और इसके लिए लिमिट आ गई मेरी 1 से लेके 2, प्लस यहाँ इंटीग्रेशन करा वही आया x²/2 और नीचे i2 और ऊपर आया 3, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं तो अपर लिमिट डाली, ये हो गया आपका 4/2 माइनस का 1/2, प्लस यहाँ पे हो गया आपका 9/2, ठीक, और कितना आ गया, माइनस का आ गया 4/2, ठीक है, ये आ गया आपका 4/2 से ये 4/2 कट गया, ठीक, और आपका कितना बचता है, ये 9/2 माइनस का 1/2, तो कितना बचा 8, 8/2, 8/2 बोले तो 4, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी जा सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली कहाँ इस्तेमाल होगी, जहां पे आपको मॉडुलस फंक्शन देखने को मिलेगा और आपका कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखने को मिलेगा, तब आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 का ज्यादातर इस्तेमाल होना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रही है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का ये कहना है, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ध्यान देंगे। एक बार सीबीएसई ने बोर्ड में पूछ लिया था, क्या पूछा था, इसका प्रूफ, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है उसका ये कहना है, अगर लिमिट a से लेके b तक है, अगर लिमिट a से लेके b तक है और इंटीग्रेशन में आपका fx इंटू dx है इज इक्वल्स टू, वो बराबर होता है लिमिट a से लेके b तक फंक्शन के अंदर
फंक्शन के अंदर अपर लिमिट पहले लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स इनटू में dx। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है, बोल तो दिया, ये लिख तो दिया। कहने का मतलब ये है, अगर आप लिमिट को जोड़ के, ठीक है, माइनस टाइम्स आप x कर दे दो जो भी फंक्शन के अंदर चीज है, ठीक है, ऐसे अगर बात समझ में नहीं आई, ऐसे अगर बात समझ में नहीं आई तो एग्जाम्पल समझो अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, फिर से आसान सा, एक से लेके गए 2, किसके लिए गए, x इंटू डी एक्स के लिए गए। ठीक है, पहले LHS की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये x²/2 हो गया। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई, 1 से लेके 2 तक आ गई, तो ये हो गया 4/2 माइनस का 1/2, बोले तो 3/2, ये आ गया सॉल्व होके। ठीक है, अब सेम बात RHS वाली बात कर लेते हैं। RHS कह रहा फंक्शन के अंदर जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। ठीक, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, या कह लो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये था मेरा सवाल। ठीक, तो यहाँ पे x की जगह जो लिखा जाएगा, यहाँ पे x की जगह ये सब लिखा गया था, तो यहाँ पे x की जगह जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2 + 1 माइनस एक्स, 2 + 1 माइनस एक्स, या बोलो 1 + 2 माइनस एक्स, तो हो जाएगा ये 3 माइनस एक्स, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, और इनटू में क्या आएगा आपका dx आएगा, है ना। यही तो प्रॉपर्टी ये कह रही है। अब सेपरेटली इनका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो x का, इसका 3 का हो जाएगा आपका 3x। ठीक, और इस पर लिमिट आ जाएगी आपसे 1 से लेके 2 तक, या मान लेते हैं चलो पूरी एक साथ ले लेंगे। ठीक है, इसका इतना हो गया, माइनस में आएगा आपका x²/2, और लिमिट आएगी आपकी 1 से लेके 2। ठीक है, ये आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद। पहले अपर लिमिट डाली, क्या आएगा 6 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4/2। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका लोअर लिमिट डलेगी तो आएगा आपका क्या कहते हैं 3, माइनस में पहले यहाँ पे माइनस का जरूर इस्तेमाल करिए, तो यहाँ जाएगा 2 माइनस, पहले पूरे में अपर लिमिट डली, ठीक है, इतने पार्ट में, माइनस लोअर लिमिट जब डलेगी तो आएगा आपका ये 3, और आएगा आपका माइनस का 1/2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आपका 6 में से 3 गई, ये बचा आपका 3, और ये बचा आपका माइनस का 2, और माइनस अंदर जाएगा तो ये हो गया आपका प्लस का 1/2। तो 3 में से 1 प्लस 1/2, और इसे पूरा ये आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, तो बात ये भी सेम कह रहा है और बात ये भी सेम कह रहा है। ठीक है, तो ये आपकी थी प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, और चाहें तो आप इसमें ये भी कर सकते हो, जैसे कि समझने के तौर पे इसकी प्रूफ की बात करी जाए, तो मैं LHS लेके चल रहा हूं। ठीक है, मैं इसमें LHS लेके चल रहा हूं, टेकिंग LHS। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या काम करता हूं, एक चीज चालाकी से सुनेंगे भाई बात को, अगर ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत होगी। जैसे कि यहां पे मैंने a + b माइनस एक्स को मैंने कह दिया है t के बराबर कह दिया, a + b माइनस एक्स को किसके बराबर कह दिया, t के बराबर कह दिया। अब इस बात का मैंने डेरिवेटिव करा तो ये आ गया आपका माइनस का dx इज इक्वल्स टू आ गया dt। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि भाई ये जो चीज है, यहाँ पे ये जो चीज थी, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इधर आ जाएगा, x इधर आ गया तो t इधर आ जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी a + b, यहाँ पे लिख लेते हैं चाहे तो, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्या, a + b माइनस का t। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू हो गई, और यहाँ हमने पुट करी। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होता है, लिमिट हमारी चेंज होती है। लिमिट चेंज होगी तो पहले यहाँ पे डाल के देखा हमने लोअर लिमिट x की जगह, तो माइनस का a हो गया, माइनस का a से a कट गया तो बचा t कितना, b के बराबर। तो लोअर लिमिट आ गई मेरी अपनी कितनी, आपकी आ गई मेरा b, और अपर लिमिट जो हो जाएगी, अपर लिमिट यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, पहले b रखूंगा, तो मेरा b से b कटेगा तो क्या बचेगा a।
ठीक। एफ फंक्शन के अंदर आएगा मेरा क्या, एक्स की वैल्यू क्या थी a प्लस बी, और आएगा मेरा क्या माइनस का t इंटू में आएगा मेरा dx। ठीक है, इतनी सी बात। अब यहां पे ये dx नहीं आएगा, बल्कि यहां पे क्या आ जाएगा, हमें जैसे कह चुके हैं dt। dx की वैल्यू आ चुकी है, वो कितनी आ जाएगी माइनस का dt। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेना, dt इज इक्वल्स टू माइनस का dx, या लिख लो माइनस, एक सेकेंड, या लिख लो आप dt इज इक्वल्स टू माइनस dx, या माइनस dt इज इक्वल्स टू dx। ठीक है, ये लिख लो। तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस का dt आ गया। ठीक है, अब आपने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पढ़ी थी, उसका क्या कहना था, उसका ये कहना था कि अगर आपका देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने जो पढ़ रखी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 आ गई हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये रही। ठीक है, तो माइनस टाइम्स का फर्क था। ठीक है, अगर मैं इसे पलट के लिख दूं, ठीक है, लिमिट ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर, तो वो चीज ये बन जाएगी, या कह लो यहाँ पे अगर मैं लिमिट चेंज करता हूं तो माइनस टाइम्स आगे आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने वहां पे क्या काम करूंगा, उस वाले पार्ट में मैं माइनस टाइम्स को, सुनेंगे भाई कहाँ गया, माइनस टाइम्स को मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे हटाना चाह रहा हूं, तो b ऊपर चला जाएगा, नीचे था ऊपर चला गया, और a ये रह गया, आपका ये बचेगा f a प्लस बी माइनस का t dt। ठीक, और एक प्रॉपर्टी और मैंने पढ़ रखी है, कौन सी, सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी याद करो। सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी का क्या कहना था कि अगर इंटीग्रेशन हो रहा है a से लेके b, किसका, fx का, वो बराबर होता है इंटीग्रेशन a से लेके b, किसका, ft dt का। तो पहली वाली प्रॉपर्टी अगर मैं इस्तेमाल करता हूं यहाँ पे, पहली वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूं यहाँ पे, तो t की जगह लिख सकता हूं मैं, t की जगह लिख सकता हूं मैं x। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा a से लेके b f a प्लस बी माइनस x, और आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा dx। ठीक है, इतनी सी बात ये हो गई हमारी प्रूफ। और आप साइड में लिख दो चाहे तो, यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी, पहली। ठीक है, इतनी सी बात। चलिए देखते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी को। तो अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 देखी, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 देखने से पहले एक बार प्रॉपर्टी नंबर 5 देखने से पहले एक बार प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 का ये कहना था, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक, उसका ये कहना था कि अगर आपके पास, सुनेंगे भाई, लिमिट जा रही है कहाँ से कहाँ, a से लेके b, और फंक्शन है आपका fx। लिमिट जो जा रही है आपकी a से b जा रही है। ठीक है, और इंटीग्रेट कौन हो रहा है, fx हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू dx हो रहा है, तो वो बराबर होता है सेम a से लेके b, a से लेके b, और इसके अंदर आएगा, fx के अंदर आएगा a प्लस बी माइनस एक्स इंटू में dx। तो बोले तो इस प्रॉपर्टी का ये कहना है, अगर लिमिट a से b जा रही है, ठीक है, किसी फंक्शन fx के लिए जा रही है, तो वो बराबर होती है a से लेके, वही लिमिट a से लेके b, और फंक्शन के अंदर पहले क्या था आपका, पहले फंक्शन के अंदर क्या था x, और अब फंक्शन के अंदर क्या चला गया, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है। इससे मिलती जुलती जो है हमारी बिल्कुल आसान सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। उस बिचारी का ये कहना है कि भैया अगर लिमिट जो जा रही है ना 0 से लेके a तक जा रही है, और किसके लिए जा रही है, fx के लिए जा रही है, तो ये इसकी शक्ल, ये वाली जो है ये इसकी शक्ल पे बनी है। कैसे बनी है, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो कहता है इंटीग्रेशन 0 से लेके a, और आएगा आपका a माइनस एक्स इंटू में dx। ठीक है, a माइनस एक्स इंटू में dx। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्या हो रहा था ऊपर प्रॉपर्टी नंबर 4 में, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, तो यहाँ पे देखो लोअर प्लस अपर यानी कि 0 प्लस a क्या आएगा a,
और माइनस एक्स, तो 0 प्लस ए क्या आएगा आपका ए और माइनस एक्स। तो यही तो ये कह रही है प्रॉपर्टी नंबर 5, सेम बात बिल्कुल, ठीक है। तो ये थी हमारी 5 प्रॉपर्टी। अगली पे बढ़ते हैं, छठी पे देखते हैं, छठी क्या कह रही है हमारी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, उसका ये कहना है कि अगर लिमिट जा रही है, ठीक है, 0 से लेके 2a जा रही है, किसी फंक्शन फिर से fx के लिए जा रही है, किसी फंक्शन फिर से fx के लिए जा रही है, तो वो बराबर होता है 0 से लेके a fx dx, ठीक है, fx dx प्लस 0 से लेके a फंक्शन के अंदर 2a माइनस एक्स इंटू में क्या आएगा आपका dx। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 का कहना है कुछ इस प्रकार से कि लिमिट जा रही है 0 से 2a, 2a यानी कि ऐसे सपोज कर लो 2 पाई हो गया, ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो वो बराबर होता है 0 से लेके a fx फिर प्लस 0 से लेके a फंक्शन के अंदर 2a माइनस एक्स, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे आई चीज। तो मैंने क्या काम करा, इसमें लिखा, मैंने लिखा टेकिंग LHS को लेते हुए चलते हैं, ठीक है, LHS को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी है, तो ये है आपका 0 से लेके 2a क्या fx इंटू में है dx, ठीक है, वो बराबर होगा। अब देखो मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, मुझे 0 से 2a जाना है, तो मैं तो छोटे बच्चों वाली हरकतें करूंगा। कैसे कि भाई 0 से मैं 2a न जाके मैं गया पहले 0 से मैं चला गया पहले a, ठीक, fx इंटू में dx, और फिर चला गया मैं प्लस a से लेके 2a इंटू में क्या आएगा, सॉरी अंदर क्या आएगा fx इंटू dx, ठीक है, ऐसे चला गया। तो मुझे एक बात तो नजर आ गई कि भाई मेरी यहाँ पे एक चीज तो है, ये वाली बात तो आ चुकी है, ठीक है, ये वाली बात कुछ नहीं बन रही यहाँ पे। तो मैंने क्या काम करा, इस वाली बात को ना, इस वाली बात को मैंने I2 कह दिया, ठीक है, I2 कह दिया, इसका मैं अलग से इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ। तो I2 जो है वो हो गया मेरा A से लेके 2a, और यहाँ क्या है fx इंटू में dx। तो मुझे एक बात पता है, मुझे लेके क्या आना है 2a माइनस एक्स, ठीक है। तो भैया मैंने एक बात सीख रखी है कि जो लेके आना है मैंने उसे ही लेट कर लिया, जो मुझे लेके आना है मैंने उसे ही t के बराबर मान लिया। तो मैंने क्या काम करा, 2a माइनस एक्स को, ठीक है, 2a माइनस एक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, 2a माइनस एक्स को मैंने t के बराबर मान लिया, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब जब लेट करा है तो उससे पहले एक काम करते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर ले, तो ये हो जाएगा माइनस का dx इज इक्वल्स टू dt, तो dx इज इक्वल्स टू माइनस का dt, ठीक है। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, थोड़ी सी बात और आगे बढ़ा लेते हैं। जब क्या कहते हैं हमने सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज होगी। तो पहले लोअर लिमिट डाली तो 2a में से 2x की जगह क्या जाएगा, पहले a जाएगा यहाँ पे। तो मेरी जो लोअर लिमिट तैयार होगी नई, ठीक है, मेरी जो लोअर लिमिट तैयार होगी I2 के लिए, जब मैंने यहाँ पे a डाला, ठीक है, तो 2a में से a माइनस हुआ तो t कितना बचा a, और जब मैंने यहाँ पे 2a डाला तो क्या आ गया यहाँ पे 0, ठीक है। तो और इतनी बात को मैं क्या कह चुका हूं, यहां से देखो x की वैल्यू निकाल लो फर्दर यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2a माइनस टी इज इक्वल्स टू 2a माइनस टी इज इक्वल्स टू हो गया आपका x, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने डाला 2a माइनस टी इन 2 में आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का dt, तो dt मैंने ये लिखा और माइनस ये लगा दिया क्योंकि dx से हो रहा है और माइनस dt के, ठीक है। अब इतना करने के बाद मुझे माइनस हटाना है, तो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है एक, ठीक है,
जिसमें लिमिट पलट जाती है। तो जब लिमिट पलट जाती है तो आगे अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लिमिट इंटरचेंज करी, यानी कि ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, यानी कि हो गया 0 से लेके a, तो बाहर माइनस इंट्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा मेरा f फंक्शन के अंदर 2a माइनस टी इंटू में dt। और मैंने एक और प्रॉपर्टी पढ़ रखी सबसे पहले जो पढ़ी थी मैंने, कि बात क्या पढ़ी थी मैंने सबसे पहले, कि fx इंटू में dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक, इंटीग्रेशन a से लेके b हो रहा है, वो बराबर होता है इंटीग्रेशन a से लेके b सेम लिमिट के लिए ft इंटू में dt। ठीक है, तो फंक्शन t की टर्म्स में हो या x की टर्म्स में हो, बात एक ही बैठती है। तो मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, I2 इज इक्वल्स टू 0 से लेके a, ठीक है, 0 से लेके a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a माइनस का x इंटू में आ जाएगा dx। ठीक है, तो ये I2 को मैं उठा के, इस I2 को मैं उठा के, ठीक है, इस वाले I2 को मैं उठा के कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे रख दूंगा, हो गया, हो गई प्रूफ मेरी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये थी मेरी प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए, अभी तक हमने 6 प्रॉपर्टी पढ़ ली। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 की ओर बढ़ने से पहले एक बार जिक्र कर लेते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 6 का। तो जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 थी, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 थी, उसका ये कहना था कि अगर लिमिट जा रही है 0 से 2a, किसके लिए जा रही है, fx इंटू dx के लिए, तो वो बराबर होता है लिमिट 0 से लेके a fx इंटू dx प्लस 0 से लेके 2a फंक्शन के अंदर 2a माइनस x इंटू में dx। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पे सॉरी 2a नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका a। ठीक है जी, यहाँ पे आएगा आपका a। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 कह रही है। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करी जाए तो बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। ठीक है, बेहद आसान है, तो ध्यान से देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में आपको पागल बनाया जा रहा है। किसकी मदद से पागल बनाया जा रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 6 की मदद से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे ये कहना है प्रॉपर्टी नंबर 7 में कि अगर लिमिट जा रही है 0 से लेके फिर से 2a, किसके लिए जा रही है, fx इंटू dx के लिए जा रही है, कोई फंक्शन है fx। ठीक है, तो वो दो बातें कहते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 में उसने दो बातें कही हैं, और वो दो बातें क्या हैं कि अगर इफ मान लीजिए f ऑफ 2a माइनस x बराबर हो गया fx के, ठीक है, f ऑफ 2a माइनस x बराबर हो गया fx के, तो ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो सोच के देखो जरा, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है वो किसके बराबर हो जाएगी, fx के बराबर हो जाएगी। तो ऐसा होने पे यहां भी fx है और यहां भी fx तैयार हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों मिलके बन जाएंगे क्या, ट्वाइस ऑफ 0 से लेके a किसका, fx इंटू dx का। बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर दूसरी बात में क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इफ f ऑफ 2a माइनस x, ठीक है, 2a माइनस x बराबर हो जाता है किसके, माइनस fx के, 2ax बराबर हो जाता है माइनस fx के। तो सोच के देखिएगा यहां पे क्या लिखा जाएगा, यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 6 में इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, माइनस का fx। तो माइनस का fx और प्लस का fx दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका जो रिजल्ट बचेगा वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा जी, 0 बचेगा। तो ये बेहद सरल सी प्रॉपर्टी नंबर 7 थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 पे चलते हैं। अब
प्रॉपर्टी नंबर 8 से पहले हम दो बातें जान लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 पे बढ़ने से पहले हम दो बातें जान लेते हैं, और वो दो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। पहली बात का ये है, हमारा एक चीज होती है हमारा ऑड फंक्शन, ठीक है जी, और एक चीज होती है हमारी इवन फंक्शन, ठीक है। अब यहां पे एक ऑड फंक्शन है और एक इवन फंक्शन है, ठीक है। तो ऑड किसे कह रहे हैं, इवन किसे कह रहे हैं, जरा यहां ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए मेरा कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स है, ठीक है, और उसमें मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं, f ऑफ x में मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, माइनस एक्स से, ठीक है। तो ऐसा होने पे, ठीक है, अगर मेरा फंक्शन नेगेटिव टाइम्स बन जाता है, नेगेटिव टाइम्स ऑफ एफ एक्स, तो मेरा फंक्शन ऑड बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है भाई, मान लो ये एफ एक्स है मेरा आपका एक्स क्यूब, ठीक है। अब मैं इसमें क्या काम करता हूं, x को रिप्लेस कर देता हूं माइनस एक्स, ठीक है। अब ऐसा मैंने जब करा तो मेरा फंक्शन के अंदर क्या गया, माइनस का x, ठीक। अब माइनस का x जब गया तो यहां पे क्या हो गया, माइनस के x का क्यूब हो गया, ठीक है। अब जब ये माइनस के x का क्यूब हो गया तो ये बना माइनस का f ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का एक्स क्यूब आ गया। तो देखो मेरा फंक्शन जो हुआ, ये क्या था मेरा, ये क्या था, इतनी सी बात क्या है, इतनी सी बात क्या है, ये क्या है मेरा एफ एक्स है, तो ये हो गया मेरा माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो जब मेरा फंक्शन माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, उस चीज को मैं क्या कहूंगा, मेरा ऑड फंक्शन कहूंगा, ठीक है। अब अगर जैसे यहाँ पे बात करी जाए, कहाँ पे, यहाँ पे मैं फंक्शन ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने इस वाले फंक्शन के अंदर x को रिप्लेस करा, किससे रिप्लेस करा, माइनस एक्स से रिप्लेस करा। तो फंक्शन के अंदर क्या गया, x की जगह माइनस एक्स गया, यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो तैयार हो गया, ये हो गया माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू तैयार होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो बना, माइनस टाइम्स डालने पे क्या बन रहा है, ये फिर से एफ एक्स ही तो बन रहा है, अरे एफ एक्स ही तो आ रहा है, ये क्या है मेरा एफ एक्स ही तो है। तो अगर माइनस टाइम्स एक्स डालने पे, ठीक है, वो चीज मेरा नेगेटिव टाइम्स ऑफ एफ एक्स बन रही है, तो मैं उसे क्या कहूंगा, ऑड फंक्शन कहूंगा। और अगर मैंने माइनस टाइम्स ऑफ एक्स फंक्शन के अंदर डाल के चेक करा, चेक करने पर चलेगा, ठीक है, और ये पाया कि फिर से एफ एक्स ही बन गया, तो मेरा फंक्शन कैसा कहलाएगा, मेरा इवन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। बड़ी सरल सी बात है। अब ये बात समझ में आती है, ऑड और इवन वाली, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की, जो सबसे आखिरी वाली प्रॉपर्टी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 का ये कहना है, सुनेंगे भी ध्यान से, सुनेंगे तो सुनेंगे, अगर लिमिट जा रही है, ठीक है, किसी फंक्शन के लिए माइनस ए से ए, खासियत 0 से ए गई, ए से बी गई, ठीक है, इस तरह से जा रही थी अभी तक। यहां पे क्या जा रही है, माइनस ए से ए जा रही है, ठीक है। किसके लिए जा रही है, फिर से एफ एक्स के लिए जा रही है। इनटू में क्या लिखा हुआ है, आगे डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहना ये है, यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 8 भी दो बातें कहती है, ये भी दो बातें कहती है, ठीक है, कि भैया दो बातों में क्या है, दो बातें किस तरह से है, इफ एफ एक्स इज, एफ एक्स जो है मेरा इज कैसा है, इवन है। एक तो इवन हो सकता है, इवन फंक्शन हो सकता है, इवन के आके फंक्शन और लिख लो, ठीक है, फंक्शन और लिख लो। और मान लेते हैं इफ, और क्या हो सकता है, इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ठीक है, ऑड फंक्शन। तो अगर मेरा एफ एक्स जो हुआ इवन हुआ, ठीक है,
तो फर्क ये आता है, ध्यान से देखेंगे भाई, ये आएगा आपका 0 से लेके a, ट्वाइस ऑफ 0 से लेके a, fx इंटू में आएगा dx, fx इंटू में आएगा dx। कब आएगा? जब फंक्शन इवन होगा। कब होगा ऐसा? जब फंक्शन इवन होगा। और अगर फंक्शन ऑड हो गया, बोले तो माइनस टाइम्स ऑफ fx बन गया, ऑड की परिभाषा भी बताई है, तो उस बात का जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा? 0। ठीक है। और दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है। कहने का मतलब क्या? ये वाली बात थी, ठीक है। और अच्छे से लिख सकते हैं हम। प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ पे आ जाते हैं, जरा थोड़ी सी प्रूफ की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए, देखो क्या कह रहा है जी, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कह रही है? ये कह रही है जी माइनस a से जा रहे हो आप a, किसके लिए जा रहे हो? fx के लिए जा रहे हो। तो इसका कहना है, और दूसरे ढंग से लिखने का तरीका, 0 से लेके a किसके लिए? fx इंटू, एक काम करो, fx प्लस f ऑफ माइनस x और आगे क्या लिख दो? dx। दोनों के लिए हमने एक ही ले लिया इंटीग्रेशन में, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो यहां पे ये वाली बात या तो मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 को, या मैं ऐसे लिख दूं, बात एक ही है, ठीक है। तो प्रूविंग की बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है, प्रूविंग की बात कर लेते हैं। अब प्रूविंग में देखो, अब हमने एक बात सीखी थी, जब हम माइनस a से a जा रहे हैं, ठीक है, या मान लो थोड़ा दूर जाना है तो हम बीच में रुक भी जाते थे। एक क्या कहते हैं, हमने क्या पढ़ी थी? प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। अगर मुझे माइनस a से a जा रहा हूं, ठीक है, ये जा रहा हूं मैं, ठीक है, किसके लिए जा रहा हूं? अभी बात करते हैं, ठीक है। इसे मान लेते हैं माइनस a से a गए, किसके बराबर मान लिया हमने? i के बराबर मान लिया। अब अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं बीच में रुक भी तो सकता हूं। कैसे रुक सकता हूं? देखो, मैं पहले गया माइनस a से 0 गया, किसके लिए गया? f ऑफ x इंटू डी एक्स के लिए गया, प्लस मैं माइनस a से 0 चला गया। अब मैं कहां से कहां जाऊंगा? 0 से लेके a जाऊंगा, किसके लिए जाऊंगा? fx इंटू डी एक्स के लिए जाऊंगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक बात तो नजर आ रही है, अगर मुझे प्रूफ करना है, यहां से इस वाली बात को प्रूफ करना है, तो मुझे एक चीज तो नजर आ रही है। क्या चीज नजर आ रही है मुझे? कि भैया ये वाली बात और ये वाली बात तो मेरे सामने है, ठीक है, इससे तो पंगे नहीं लेने मैंने, इससे तो पंगे लिए नहीं जाएंगे, पंगे लिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पंगे लेने शुरू करेंगे तो हमने एक बात सीखी है, यहाँ पे इसका और इसका रिश्ता देखना है हमें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात करनी है। अब यहाँ पे देखो, जो चीज लानी है उसे ही लेट कर लेते हैं हम। मान लो भाई वहां पे क्या है? माइनस का x है, ठीक है, तो मैंने कह दिया माइनस का x बराबर है आपके किसके बराबर है? t के बराबर। माइनस का x बराबर है t के, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने डेरिवेटिव करा तो ये हो गया माइनस का dx इज इक्वल्स टू हो गया dt हो गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो, इस वाले बात को मैं अलग लेके चल रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है मेरा? कहने का मतलब यह है, इसे मैं कह देता हूँ अपना क्या नाम है, इसे मैं कह देता हूँ ये मेरा I1 है, ठीक है। तो मैं अपने I1 को चुपचाप अलग कोने में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा I1 कहाँ से कहाँ तक था? माइनस a से 0 था, ठीक है। अब जब मैंने सब्स्टिट्यूशन करा है, तो लिमिट भी चेंज होगी, बिल्कुल होगी। तो देखो, अगर x की जगह माइनस a आ गया, x की जगह क्या आ गया? माइनस a आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा t इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एक बार तो a हो जाएगा, ठीक है, लोअर लिमिट से। और जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका 0 ही आएगा, ठीक है। 0 की जगह रखोगे, x की जगह क्या रखोगे? 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो लिमिट चेंज करी हमने, तो ये हो गई लोअर लिमिट हो गई a और अपर लिमिट हो गई 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा fx की जगह क्या आ जाएगा? हमारा fx की जगह क्या आ जाएगा? हमारा माइनस का t आ जाएगा, ठीक है, माइनस का t आ जाएगा। और इतनी सी बात, ठीक है। और फर्दर हमने क्या काम करा? ये आ रहा है dt, और dt के सामने क्या आएगा? आपका
dx की वैल्यू क्या होगी माइनस का dt, तो माइनस ये रहा, ठीक है। और फर्दर हमने सॉल्व करा, I1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, जब माइनस है तो प्रॉपर्टी की मदद से हम इसे ऊपर ले गए, इसे नीचे लाए तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमने लिमिट चलाई इस बार 0 से लेके a, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। नहीं पता तो पहले प्रॉपर्टी देखो वो वाली, तो माइनस हट जाएगा, 0 से a गए, तो ये हो गया हमारा f के अंदर माइनस टी इंटू में dt, ठीक है। अब आपको पता है पहली वाली प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि भैया टी की टर्म्स में बात करो, एक्स के टर्म्स में बात करो, बात एक ही है, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो I1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से लेके a, ये आ जाएगा आपका माइनस का x इंटू में आ जाएगा dt, ठीक है। तो यही वाली बात तो मुझे प्रूव करनी थी, इसकी जगह मुझे ये तो लेके आना था, ठीक है। तो ये मैंने प्रूव कर दी, I1 की जगह मैं I1 की वैल्यू डाल दूंगा और मेरी प्रॉपर्टी नंबर 8 भी प्रूव हो गई है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारी 8 की 8 प्रॉपर्टी समझ में आई हो, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।